हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब एक नॉर्मल इंसान हैं और जितने भी इंसान हैं यहाँ पर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज से परेशान है। उसकी कोई ना कोई परेशानी की वजह होती है और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है उसकी लाइफ में। बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, घबराहट होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ है, वो बेकार है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का छोटा सा एक कारण है केवल, वो है कोई भी चीज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में जब हम कोई चीज लेकर चलते हैं वो चीज हमारे दुख का कारण बनता है। आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है या परेशान है? मनी है, एक्स्ट्रा नहीं है, अतिरिक्त नहीं है। आपके पास गाड़ी है, आपका काम चल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है। आपके पास गाड़ी है लेकिन अच्छा ब्रांड नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में हमको, मतलब इंसान को, उसके अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आ जाती हैं, परेशान कर देती हैं और वो अपनी लाइफ में परेशान होने लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक इंसान जिसने सर्दियों की जैकेट लेने के लिए दुकान पर गया, उसकी जेब में थे 3,000 रुपये। जब उसकी जेब में 3,000 रुपये थे तो वो सोच कर गया था कि आज मैं जाऊंगा और 3,000 रुपये की अपने लिए जैकेट लेकर आऊंगा। और उसके पास उससे पहले कभी 3,000 रुपये की जैकेट नहीं थी। तो उसने सोचा कि आज मैं अपनी लाइफ की सबसे महंगी जैकेट पहनूंगा, जो मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे महंगी जैकेट होगी। दुकान पर पहुंचा। दुकान पर पहुंचने के बाद उसने जैकेट देखी तो जैकेट की स्टार्टिंग हुई 1,500 रुपये से। बोला यार थोड़ा सा और ऊपर दिखाओ। दुकान वाले ने 2,000 रुपये की दिखा दी। बोला और ऊपर दिखाओ। 2,500 की दिखा दी। बोला और ऊपर दिखाओगे तो फिर 3,000 रुपये की दिखा दी। तो वो 3,000 रुपये वाले को बहुत खुश होकर देखने लगा। उसके पास में एक बंदा बैठा हुआ था, एक इंसान और बैठा हुआ था, वो भी जैकेट ले रहा था। उसने कहा कि मेरे को इस वाले ब्रांड की वाली जैकेट दिखा दो, आप इस कलर में दिखा दो। दुकान वाले ने उसको भी जैकेट दिखा दी। अब ये जो बंदा जैकेट लेने गया था, ये उसकी जैकेट को देखने के बाद बोलता भैया ये वाली जैकेट मेरे को भी दिखाओ। दुकान वाले ने उसको वो वाली जैकेट भी दिखा दी। बोला यार ये वाली जैकेट तो इससे अच्छी है जो मैं देख रहा था। बोला भैया इसकी कॉस्ट क्या है? बोला भैया 7,000 रुपये है। अब वो बंदा इसी चीज से परेशान हो गया। उसकी परेशानी की वजह क्या थी? उसने वो जैकेट पसंद कर ली जो 7,000 रुपये की थी और उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो ये सोच रहा था कि मैं कैसे भी करके अब इस वाली जैकेट को खरीदूं। अब उसने अपनी जो जैकेट थी 3,000 रुपये वाली उसको भी रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया, वापस आया, दुकान से बाहर निकल गया। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि भाई ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है बाहर। बोला क्यों ना यार वो वाली जैकेट ले ली जाए अपनी 3,000 रुपये वाली। वो घर पे वापस गया अपनी दुकान पर और दुकान पर जाने के बाद बोला भैया वो जो मैंने जैकेट देखी थी 3,000 रुपये वाली, आप मेरे को वाली जैकेट दे दो। दुकान वाले ने दे दी। उसने पेमेंट की और वापस आ गया। घर आया, घर आकर उसने जैकेट पहनी, शीशे के सामने आके खड़ा हुआ तो उसके मन में हीन भावना आई। बोला यार ये वाली जैकेट अच्छी नहीं लग रही, वो वाली ज्यादा अच्छी थी। मतलब क्या था? उसके पास जो चीज पहुंच चुकी थी वो उसमें भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसने उससे महंगी और उससे अच्छी चीज अपनी लाइफ में देख ली थी और उसके अंदर ये लालच पैदा हो गया था, ये चाहत पैदा हो गई थी कि मैं अब उससे भी महंगी वाली जैकेट खरीदूं। 3,000 रुपये वाली जैकेट भी अच्छी थी लेकिन उसके मन में क्या आया कि यार वो वाली जैकेट ज्यादा अच्छी थी, अब मैं इस वाली जैकेट में अच्छा नहीं लग रहा। वो मनी मन में परेशान होने लगा, कोड़ने लगा, बाहर निकल के नहीं जाने जाता और वो बाहर भी नहीं निकल के जाता। बोला यार नहीं नहीं, ये वाली जैकेट अच्छी नहीं है जो मैं लेकर आया हूँ। दोबारा से वो पुराने कपड़ों पर ही आ गया। जो 3,000 रुपये की जैकेट लेकर आया था वो उसने उठाकर अपनी बैग में पैक कर दिया। बोला नहीं यार बेकार है यार, ये वाली जैकेट वो वाली ज्यादा अच्छी थी।
तो मन में उसके चिड़चिड़ापन आने लगा, वो परेशान होने लगा कि नहीं यार, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वो वाली जैकेट खरीद सकूं। भाई तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो। जो चीज तुम्हारे पास है वो किसी और के पास हो सकता है ना हो। जिस दुकान वाले ने 1,500 रुपये की जैकेट रख रखी थी, उसे भी कोई खरीदने आएगा, उससे सस्ती भी खरीदेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास जैकेट भी ना हो, पुराने स्वेटर पहन के काम चला रहे हो, वो भी किसी और से मांग कर। तो ये हीन भावना का जो हम शिकार होते हैं, ये हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है। ये केवल हमारी सोच होती है कि हम इस लायक नहीं है, कि हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। भाई तुम्हारे पास जो चीज है ना, वो बहुतों के पास नहीं है। इसलिए अपनी कंपेयर कभी अपने से बड़े से ना करो और ना छोटे से करो। जो आपके पास है हमेशा उसमें खुश रहो। आपके पास जो चीज है, अगर आप उसमें खुश रहोगे तो आप अपने जीवन में शांत रह पाओगे, अपने आप को खुश रख पाओगे। और जब आप अपने आप को खुश रख पाओगे, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो हीन भावना का हम शिकार होते हैं, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आता है, हम परेशान होते हैं, हमारे अंदर घबराहट पैदा होती है, ये सब केवल हमारे ही विचार हैं और इनको हम खुद ही पनपने देते हैं अपने अंदर। और इसका जो मेन कारण क्या है? अतिरिक्त। हमें ये चीज अतिरिक्त चाहिए, हमें एक्स्ट्रा स्मार्ट पर्सन चाहिए। अपने बंदे में खुश नहीं है, हमको इससे भी अच्छी गाड़ी चाहिए, इसके लिए कमाएगा, मेहनत करेगा, सारी चीजें हैं, फिर परेशान हो जाएगा। ये यार उससे भी अच्छी कोई चीज है? आज मेरे पास से आज है, मेरा मन करता है कि भाई मेरे पास में ये होनी चाहिए। मैं सोचता हूँ यार, फिर सोच लेता हूँ यार जो मेरे पास है वो सबसे अच्छी है, मैं उसी में खुश हूं। तो यार ये हम कंपेयर जो करते हैं ना, यही चीज हमारे मन में हीन भावना लेकर आती है। तो आप कभी भी किसी के साथ अपनी कंपेयर मत करो और इस चीज से बाहर निकलो, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, एक्स्ट्रा चीजों से बाहर निकलो। जो आपको अतिरिक्त चीजें जो पसंद होती है ना, उनसे बाहर निकलो। अतिरिक्त गाड़ी, अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त घर, अतिरिक्त ये सारी चीजें, इनसे बाहर निकलोगे, अपने आप को खुश रख पाओगे। वादा करो कि आप कभी भी किसी से या कोई आपसे बड़ा है या कोई आपसे छोटा है, आप कभी भी किसी के साथ में अपनी कंपेयर नहीं करोगे। आप ईश्वर का बनाया हुआ एक ऐसा तोहफा हो, एक ऐसी चीज हो, ऐसी रचना हो, जो आपको बनाया है वो किसी और को नहीं बनाया। आपके जैसा चेहरा आपकी पूरी कॉलोनी में नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो चीजें हैं वो जरूरी नहीं है कि सबके पास हो, या जो सब चीज उसके पास है जरूरी नहीं कि आपके पास हो। आप अपनी जगह परफेक्ट हो, सामने वाला अपनी जगह परफेक्ट है। इसलिए कंपेयर करना बंद करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ओके, राधे राधे।